से उनकोश टोली आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती है। हमारी टोली उपभोक्तावाद और औद्योगिकरण पर जागरूक करना चाहती है। मैं औद्योगिकरण और मेरा सर्वाइवल केवल एक ही चीज पर है, जो कि है उपभोक्तावाद। अगर उपभोक्तावाद नहीं होगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा पूरी तरीके से। इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके के प्रचार दिखाता हूं, जिससे कि आप उपभोक्तावाद के जाल में हमेशा के लिए जकड़े रहें। आज मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि हम प्रचार किस तरीके से करते हैं और असल में आपके साथ होता क्या है। मैं पैकेट जूस हूँ और मैं लोगों की सेहत का ध्यान रखता हूँ। ऐसा दावा हम अपने प्रचार में करते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आपको पीछे मिलती है, जहाँ पर ये लिखा रहता है कि ये जूस केवल 23% है। बाद बाकी इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स और पानी है और चीनी है, जो कि आपके शरीर को फायदे की बजाय नुकसान ही पहुँचाएंगे, फायदा वो पहुँचा ही नहीं सकते। मैं सोशल मीडिया हूँ, एक दूसरे को जोड़े रखता हूँ। ऐसा ही हम दावा करते हैं कि सोशल मीडिया चलाइए, दुनिया से जुड़िए, पर देखिए ये फोटो, इसमें हमने दुनिया से लोगों को जोड़ दिया, लेकिन परिवार में ही 4 लोग हैं और वो 4 लोग आपस में बातें नहीं कर रहे हैं। मैं निक जूनियर हूँ। मैंने एलईडी की खपत को कम करने के लिए एलईडी का आविष्कार किया। मैंने इन वैज्ञानिक के आविष्कार को घर घर तक पहुंचा दिया और एक दुनिया में नई समस्या को जन्म दिया, जो कि है लाइट पॉल्यूशन। अब ये लाइट पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया की बजाय पूरे समाज में फैल चुका है। एलईडी के तौर पर हमने लाइट को इतना बढ़ा दिया कि अब वो पॉल्यूशन बन चुकी है। और अभी तमिलनाडु के एक गांव में अभी एक शोध हुआ है, जहां पर उन लोगों ने रात में अपनी लाइटें बंद करी तो पता चला कि वहां पर पक्षियों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जो अंडे थे वो पूरी तरीके से ब्रीड कर पाए थे। मैं एजेंसी एब्सेंस में बच्चों का ख्याल रखता हूँ। हमने चाइल्ड केयर बनाया तो लोगों को लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, पर देखा जाए तो ये समस्या हमने ही पैदा करी थी। पहले हमने जॉइंट फैमिलीज को तोड़ा और उनको एकल परिवार बनाया। अब परिवार में दादा दादी है नहीं तो बच्चों को खिलाएगा कौन, तो हमने कहा इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और आपके परिवारों को तोड़ा। और अब आपसे हम उस जो काम आपका पहले फ्री में हो रहा था, अब आप उसके हमको पैसे देंगे। मैं आरो हूँ, पानी पियो प्योर, सेहत रखो श्योर। ये तुम्हारी बहुत बढ़िया है। ये आरओ की समस्या भी, जो आपको लगा कि आरओ आ गया अब हम अच्छा पानी पी पाएंगे, पर देखिए पहले जो आपकी नदी साफ थी उसकी ये खराब हालत हमने ही करी, और फिर आपका जो फ्री का पानी था वो भी हमने पैसे का कर दिया। अब आप जो है पानी के पैसे दे रहे हैं। आज की तारीख में सस्ते से सस्ता पानी भी 15 से 20 रुपए लीटर आ रहा है। मैं वेलेस कैरोदर हूँ। मैंने नायलॉन की डिस्कवरी की ताकि लोगों को सस्ता और अच्छा कपड़ा मिल सके। इन्होंने डिस्कवरी करके सस्ता कपड़ा बना दिया, पर मैंने कहा कि अब इस कपड़े का हम फायदा उठाएंगे और हमने क्या किया कि सस्ते सस्ते कपड़े भी बेचे, फास्ट फैशन इंडस्ट्री बना दी। आज लोगों को 3-4 बार कपड़े पहन लेते हैं, उनको लगता है अरे ये तो पुराना हो गया, बाजार में नया ट्रेंड आ गया है, फिर वो नए कपड़े लेते हैं। इसी की वजह से ये आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेज है चिली के अटाकामा डेजर्ट की। इस डेजर्ट में ये जो व्हाइट व्हाइट आपको सब दिख रहा है, ये सब कपड़े हैं और इन कपड़ों का वजन 60,000 टन है, जो कि अभी पहने जा सकते हैं पर अब नहीं पहने जा रहे हैं और फेंक दिए गए हैं। ये अब हमको अगर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और से बचना है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद उसको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने कंजप्शन को कम करिए। जब आप अपने कंजप्शन को कम करेंगे तो पूरे समाज का कंजप्शन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और कंजप्शन कम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमको बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसको ना करें तो हो सकता है। और जैसे कि कंजप्शन में आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो हम उससे बचें, तो हम कंजप्शन को कम कर लेंगे। इसीलिए हमारा ध्येय वाक्य है
दुबे लाओ परिवर्तन, बदले